बेबी पॉड क्या है? क्या अब मशीनों की मदद से बच्चे पैदा होंगे? ऐसी मशीन जिससे एक साल में 30,000 बच्चे होंगे पैदा। आप सबने महाभारत जरूर सुनी और देखी होगी, जिसने हमारा बचपन और सुंदर कर दिया। अब इसकी बेसिक स्टोरी लाइन तो सभी को पता है कि कैसे 5 पांडव और 100 कौरव भाइयों के बीच युद्ध होता है और जीत अच्छाई की, धर्म की होती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर कुंती जो पांडवों की माँ थी, उनके 5 बेटे तो नॉर्मल लगते हैं, यहाँ कर्ण को काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधारी के 100 बेटे और 1 बेटी। सुनने में ही यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे। तो पुराणों के मुताबिक गांधारी ने 101 मटकों में इन बच्चों को सींचा था। अब ये पूरी कथा सुनाने के पीछे हमारा ये मकसद था कि आज ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जिसमें माँ के गर्भ के बिना भी बच्चा पैदा किया जा सकेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला के गर्भ के बिना बच्चों को पैदा करवाना संभव है? आइए जानते हैं। आज धरती में लगभग 8 अरब लोग हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि आने वाले सालों में जो प्रजनन की क्षमता है वो लोगों में कम होती जा रही है। ऐसे में इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि सही ब्रीड आगे के लिए बची रहे। इसी कड़ी में साइंटिस्ट ये दावा किया है कि जल्द ही उनकी इक्टोलाइफ कंपनी में एक पॉड यानी एक तरह के मशीन में बच्चा पैदा करवाना संभव होगा। ये पूरे ब्रीडिंग सिस्टम और बच्चों के लिए कितना सेफ होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। प्रकृति को चुनौती देकर विज्ञान की मदद से मशीन में बच्चा पैदा करना मुमकिन है भी या नहीं, आइए जानते हैं कि ये बेबी पॉड क्या है। अब लैब में बच्चा पैदा करने का दावा जिस हाशम अल घायली नाम के शख्स ने किया है। बता दें कि वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले हैं। घायली पेशे से साइंटिस्ट होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उनका कहना है कि इक्टोलाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी बनने वाली है। आपको ये किसी सुपर हीरो फिल्म का कोई सीन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उनके मुताबिक दुनिया भर के साइंटिस्ट ने बीते 50 सालों में इस फील्ड में जो भी खोज की है उन सभी को एक साथ मिलाकर ही आगे बढ़ाया गया है और इस तरह की टेक्नोलॉजी को सामने लाया गया है। बता दें, इक्टोलाइफ कंपनी की वेबसाइट है। इस पर इन्होंने बताया है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लगभग 75 लैब बनाए गए हैं और हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए लगभग 400 बेबी पॉड लगाए गए हैं। इससे मशीन के जरिए 30,000 बच्चे पैदा होंगे। हैरान कर देने वाली बात है ना कि कैसे इतने बड़े आंकड़े सामने आएंगे। दरअसल बेबी पॉड एक मशीन है जिससे बच्चेदानी के बिना बच्चा पैदा किया जा सकता है, यानी किसी भी तरह के गर्भ के बिना, क्योंकि इस मशीन को किसी महिला के गर्भ की तरह ही डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल गर्भ भी कहते हैं। इस बात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गर्भ में आखिर भ्रूण कैसे पलता है। इसे आप बच्चे का ग्रोइंग साइकिल भी समझ सकते हैं। जैसे कि गर्भ में कोई भ्रूण एक प्लेसेंट के जरिए माँ के शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन प्राप्त करता है, जिसे आप बच्चे का खाना भी समझ सकते हैं। माँ के पेट में बच्चा प्लेन्स्टेटा के सहारे ही सरवाइव करता है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि इस समय बच्चा सांस भी लेता है। अब सांस लेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो माँ के खून में मिल जाता है और बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, गर्भ में भ्रूण के लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर और वातावरण भी होता है और यही सारे फीचर्स बेबी पॉड में भी हैं। बिल्कुल किसी महिला के गर्भ की तरह ही ये भ्रूण को पलने बढ़ने में मदद करता है। अब इसका पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे इसमें भ्रूण डाला जाएगा और कैसे बच्चा तैयार होगा। इस पूरी टेक्नोलॉजी को इसलिए बिल्ड किया गया है कि अगर किसी पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है और कोई महिला मां नहीं बन पा रही है तो इस तकनीक का सहारा लिया जा सके। अब इसके लिए सबसे पहले मशीन में पुरुष के स्पर्म और किसी महिला के एग को मिलाया जाता है, जिसके बाद किसी गर्भ की तरह ये मशीन काम करना शुरू कर देती है। बता दें कि इस बेबी पॉड में मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं जिसे एक ऐप से कनेक्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस ऐप से माँ बाप रियल टाइम स्किन, धड़कन, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, दिल, दिमाग, किडनी, लिवर और बच्चे के बाकी शरीर के अंगों को मॉनिटर कर सकेंगे। और तो और महिला गर्भ की तरह ही इस आर्टिफिशियल गर्भ में भी एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाता है और 9 महीने के बाद इस फ्लूइड को निकालने के बाद नवजात को भी मशीन से निकाल लिया जाता है। अब आप सबके सामने ये सवाल होगा कि क्या ये बर्थ नेचुरल बर्थ की तरह ही होगा? बेशक एक माँ की गर्भ की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन टच होता है। और आपको बता दें कि गर्भ में भ्रूण 6 से 7वें महीने में साउंड को पहचानने और रिएक्ट करने लग जाता है। ऐसे में ये आर्टिफिशियल गर्भ बच्चे की मानसिक हालत पर क्या असर करेगा, ये बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले साइंटिस्ट घायली ने यह दावा किया है कि ये आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, माँ बाप अब मनचाहा बच्चा पैदा कर सकेंगे और इस आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चे की बुद्धि का स्तर, ऊंचाई,
बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति और स्किन तक का कलर सेट किया जा सकता है। लेकिन आज इस आर्टिफिशियल गर्भ की कितनी जरूरत है? तो इसकी जरूरत पर साइंटिस्ट अल घाइली ने दावा किया है कि आर्टिफिशियल वॉर्म जैसी टेक्निक जापान, बुल्गारिया और दक्षिण कोरिया जैसे घटती जनसंख्या वाले देशों में आबादी बढ़ाने के लिए काम आएगी। इसके अलावा कई सारे मैरिड कपल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं या कोई और दिक्कत होती है, वो अगर दूसरी महिला के कोक का इस्तेमाल किए बिना बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मशीन बहुत मददगार साबित होगी। यही नहीं, इनफर्टाइल कपल्स और गर्भ निकलवा चुकी महिलाओं के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बेहद खास साबित होगी। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को एक लैब में मशीन में छोड़ देंगे। तो ऐसे में एक्टोलाइफ कंपनी के मुताबिक अगर किसी दंपति के पास इतना समय नहीं है कि वो लैब आकर पॉड में बढ़ रहे अपने बच्चे को देख सके, तो वो बेबी पॉड अपने घर भी ले जा सकेंगे, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। बता दें कि हर पॉड के साथ बैटरी लगी होती है, जिसे सावधानी से उठाकर अपने बेडरूम में भी ले जाया जा सकता है। और हर तरह के टेस्ट के बाद भी इस मशीन में बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में बर्थ कॉम्प्लिकेशन यानी जन्म के समय किसी बीमारी की संभावना भी काफी कम हो जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसमें सब कुछ अच्छा ही हो, और आर्टिफिशियल गर्भ से बच्चा पैदा करने में भी कुछ बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि पुरुषों के स्पर्म यानी शुक्राणु और महिलाओं के एग के मिलने के बाद शुरुआती 10 दिन का समय सबसे जरूरी होता है। इन 10 दिनों में ही शुक्राणु और एग मिलकर एक भ्रूण का रूप लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पर्म और एग के भ्रूण में कन्वर्ट होने के पीछे का साइंस अब तक क्लियर नहीं है। अब ऐसे में साइंटिस्टों के बीच इस नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियल वॉर्म में हूबहू अपनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि माँ के गर्भ में टिश्यू के जरिए भ्रूण तक ब्लड पहुंचाने का अपना एक नेचुरल सिस्टम होता है, और आर्टिफिशियल गर्भ के लिए ये सिस्टम अब तक साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं। आर्टिफिशियल गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए इस समय ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां साइंटिस्ट के सामने हैं। अब ये तो थी इसकी सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन इसको लेकर बाकी रिसर्चर्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के एक प्रोफेसर के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी जल्द ही हकीकत में बदल सकती है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें समय से पहले गर्भ से निकालकर नवजात को इनक्यूबेटर में रखा जाता है और वो स्वस्थ रहे भी हैं, जिनमें इन नवजात को एक ट्यूब के जरिए पानी और दूध दिया जाता है। इसके अलावा बायोकेमिकल और एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस गर्भ में नेचुरल तरीके से होता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लिया जाएगा, फिर आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चा पैदा करना संभव होगा। आज के विज्ञान में कुछ भी संभव है। अब ऐसे में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले वक्त में ज्यादातर लोग IVF के जरिए बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि अभी तक भले ही किसी साइंटिस्ट या इंस्टीट्यूशन ने आर्टिफिशियल गर्भ में इंसानों के पैदा करने का दावा नहीं किया हो, लेकिन इससे पहले भेड़ों पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा साइंटिस्ट चूहे के भ्रूण को भी आर्टिफिशियल गर्भ में 11 दिन तक सक्सेसफुली पाल चुके हैं, जैसा कि आम तौर पर इंसानों से पहले जानवर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और सोनोग्राफी के जरिए भले ही इंसानों के गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास को समझने में मदद मिली हो, लेकिन महिला शरीर के बाहर आर्टिफिशियल गर्भ में संतान पैदा करने का दावा इससे पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस तकनीक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि जब बच्चा मशीन से पैदा होगा तो इसका कंट्रोल कौन करेगा। इसके लागू होने से नवजात के लिंग पहचान और भ्रूण हत्याओं को कैसे रोका जाएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसा ही है। अगर सही कानून ना हो तो इसके दुरुपयोग की संभावना भी काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इससे ये भी मुश्किल हो जाएगा कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच वो इमोशंस लाना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये आर्टिफिशियल गर्भ कितना सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब